साक्षी है, बिहार का ही नहीं देश का गौरवशाली इतिहास, लोकतांत्रिक इतिहास इस बात के गवाह है। व्यक्ति बड़ा विचारधारा से नहीं होता, दल से बड़ा नहीं होता, लेकिन व्यक्ति का कदर हम लोग करते हैं। इसलिए हमारे कई साथी नाराजगी प्रकट किए। ये सवाल आप बाद में पूछते, इसलिए मैंने पहले ही उसको स्पष्ट तौर पर बता देना मुनासिब समझा। नाराजगी और विरोध अलग शब्द हैं। हिंदी व्याकरण में अगर हम जाएंगे तो नाराजगी प्रकट स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा है, तो विरोध एक अलग चीज है। कुछ नाराजगियां खुल करके सामने आई है, उसको मैं विरोध नहीं मानता। और मैं मानता हूं कि देश सजे वो सभी साथी राष्ट्रीय जनता दल के कार्य में जुटेंगे और जुट कर करके सदन कुशवाहा जी को विजय दिलाने में अपनी अहम भूमिका अदा करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के अंदर आपको दिखेगा। और बाग वही होता है जहां हर तरह के फूल खिलते हैं, जो बाग नहीं होता है जहां सिर्फ एक तरह के फूल खिलते हैं। और विविधता में एकता वाला देश है, इसलिए विविधता में एकता वाला राष्ट्रीय जनता दल की परिकल्पना भी है। कई साथी सोशल मीडिया पर भावनाओं के अधीन होकर के, कुछ कतिपय कारणों से अधीनता को स्वीकार करके अपना प्रकटीकरण जिस रूप में प्रस्तुत किया है, हम सभी से आग्रह करेंगे, वक्त है विचारों के साथ एक होकर के चले। पार्टी उन चीजों को निश्चित तौर पर स्वीकारती है। राष्ट्रीय जनता दल के हमारे जिला अध्यक्ष ने भी नाराजगी प्रकट की है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उन्होंने विरोध किया है। इसलिए मैंने कहा नाराजगी स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा होता है, उसको अलग खुले पर हम नहीं देख सकते। जो लोग सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता और आर्थिक न्याय और समरसता को, पार्टी की सार्वभौमता को नकारने की कोशिश करते हैं, वो कहीं न कहीं एनडीए को मदद करने वाले लोग हैं। मुझे ज्ञात है, मैं लंबे समय से आपके बीच में रहा हूं और संगठनिक तौर पर इस जिले के स्ट्रक्चर को, इस जिले की बनावट को हमने समझने की कोशिश की है। तो मेरा मत साफ है, चाहे बिस्कौर हो, सिरदल्ला हो, रजौली हो, नरहट हो या गोविंदपुर नवादा हो, सभी की आवाम इस बात को स्वीकार चुके हैं, क्योंकि आम चुनाव नहीं, एक खास चुनाव है। इसमें वोट मताधिकार का प्रयोग वही करते हैं जो कहीं न कहीं नेता चुन करके आए हैं, प्रतिनिधि चुन करके आए हैं। इसलिए एक खास चुनाव है और खास चुनाव का एक खास असर होता है। जो लोग राजद के नाम पर नहीं मानता, फिर मैं दोहरा रहा हूं, विरोध अलग चीजें हैं, नाराजगी अलग चीजें हैं। पार्टी इन सभी चीजों को गंभीरता से भी देख रही है और हमने अपनी गंभीरता दिखाने में कई जिलों में कोई कोर कसर भी नहीं छोड़ी है। हर जिलों में गंभीरता से पार्टी काम कर रही है और हर पहलू पर हमारी पहली नजर पार्टी की है। और पार्टी के समान कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी का उन्नयन, पार्टी के मूल्यों की स्थापना, पार्टी की प्रतिबद्धता हमारी पहली प्रायोरिटी है, क्योंकि हमारी प्रतिबद्धता सामाजिक न्याय की स्थापना। सामाजिक न्याय कोई जाति नहीं होता। जो लोग इसको जात पात की श्रेणी में देखते हैं, वो एक बार जरा पुनः उसकी परिभाषा को समझ लें। सामाजिक न्याय का मतलब जो शिक्षा से, चिकित्सा से, रोजी से, रोजगार से वंचित है, पंक्तियों में मुख्य धारा से टूटा हुआ उस धारा में लाने की बकायत को सोशल दृष्टि करते हैं, सामाजिक न्याय करते हैं। इसलिए उन मूल्यों की स्थापना ही हमारा पहला कर्तव्य है। और नेता प्रतिपक्ष ने उसमें एक कदम आगे बढ़ते हुए आर्थिक न्याय की बात की है। क्योंकि बेरोजगारी सर चढ़ के बोल रहा है, बेरोजगारी का केंद्र है बिहार। बजट जो सामने आया है,
जो दिशाहीन है, समानांतर विकास के कोई रास्ते उससे नहीं खुलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जहां 80,000 करोड़ रुपए खर्च नहीं होते, भ्रष्टाचार के ढेर चढ़ जाते हैं। इन हालातों में पूरे बजट का मात्र 48% सरकार खर्च करती है। उस स्थिति में श्रवण कुशवाहा जी की प्रासंगिकता बढ़ती है कि सब लोग मिलकर के इनको चुनाव को हम लोग जिताएं। ये मेरा और हम आग्रह करेंगे कि अगर कुछ आप लोगों से कोई साथी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मेरा सवाल है सतीश सिंह यादव जी, नवादा राजद का मतलब आज तक राजवल्लभ प्रसाद ही माना जाता रहा है ना, और उनके परिवार का वर्चस्व रहा है। 1990 में भी जब उन्हें टिकट नहीं दिया गया था तो निर्दलीय लड़े थे, चुनाव जीते भी थे, राजद ने उन्हें मंत्री भी बनाया था। आज करते थे वैसे लोग नजर नहीं आ रहे हैं, तो क्या उन पर क्या निर्णय लेंगे, और लेंगे तो आप कब तक कार्रवाई करेंगे? इन बातों का एक बार चूंकि सजग पत्रकार हैं, पार्टी बड़ा होता मैंने पहले ही कहा, पार्टी के अंदर व्यक्ति की महानता होती है, प्रधानता भी होती है। क्योंकि एक प्रधान होता है, घर में भी एक प्रधान होता है, पंचायत में भी एक प्रधान होता है, जिले के अंदर भी। तो व्यक्ति प्रधान पार्टी मानती है तो स्वाभाविक तौर पर कोई न कोई तो एक नेता होता है जिसकी इर्द गिर्द पूरी पार्टियां चलती है मानकर, लेकिन विचारधारा पार्टी की होती है। और इस राज्य के अंदर में कई उदाहरण हैं जिसकी व्याख्या मुझे करना उचित नहीं है, आप समझते भी हैं। और हर चीजों को देखा है, कई लोग चुनाव जीते थे 95 में, कोई एक उदाहरण नहीं था जहां स्वयं नेता की कृपा से कई लोग जीते थे, अप्रत्यक्ष तौर पर नेता ने ही मदद कर दी थी। लेकिन मेरा साफ मत है कि कोई चीजें अगर अतीत के एकाक अध्याय को आप उसको आइडियोलॉजी नहीं मान सकते, सिद्धांत नहीं मान सकते, विचारधारा नहीं मान सकते। सवाल राजवल्लभ प्रसाद जी का, राजवल्लभ प्रसाद तो पार्टी के साथ है, उनके परिवार का कोई सदस्य जो कत्ते कारण से कहीं घूम रहे हैं, उनसे भी आग्रह वो भी वापस आ जाएंगे, हमें उम्मीद है। जहां का इशारा है तो सिर्फ भद्र का एक लाइन है, कुछ तो मजबूरियां रही होगी, वरना आदमी वही बेवफा नहीं होता। मैंने देखा था उनको, तो वो अस्वस्थता के कारण नहीं आना, नाराजगी का कारण नहीं होता। और उन्होंने वचन दिया है कि हर परिस्थितियों में हम राजद के साथ हैं, और उन्होंने बयान दिया है, एक ही बात को बार बार थोड़ी कहा जाता है। सवाल है कि घर से निकलते हैं तो दरवाजे आपके हैं, वहां से निकलते हैं दरवाजे मेरे हैं। लेकिन जब उन्होंने स्पष्ट कर दी कि विचारों की प्रतिबद्धता हमारी पहली प्रायोरिटी है, तब कोई सवाल नहीं बनता। और राजद युवा इकाई यहाँ इसलिए बनता कि पार्टी के विचारधारा को प्रत्याग कर करके निर्दलीय चुनाव लड़े थे, इसलिए पार्टी उनको पार्टी से निष्कासित किया था। विक्रम जो है उनको तत्काल प्रभाव से युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष कार्यशैल जी ने इनको कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया है। इसकी सूचना हम आपको दे रहे हैं और सब साथियों को इस बात का खड़ा होकर करके विक्रम जाए और अपने यहाँ पर इनको कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर सांगठनिक चुनाव तक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, क्योंकि हमारा सदस्यता अभियान भी चल रहा है। और एक बात और, हमारी पार्टी के बहुत सारे प्रखंड अध्यक्ष यहाँ पहुंचे हैं, नेता हैं, सदस्यता अभियान भी चल रहा है हमारी पार्टी का, और चारों तरफ लोग काम भी कर रहे हैं। उसके भी कुछ तस्वीरें हमको दिखाई पड़ी है, पर उसका हम लोग मूल्यांकन, उसका हम लोग अवलोकन कर रहे हैं। समय पर पार्टी उन सभी चीजों को गंभीरता से देखेगी। अब हम आग्रह करेंगे हमारे सम्मानित विधायक कमरान भाई से कि 2 शब्द यह भी
तो उपस्थित सभी हमारे पत्रकार साथियों को हमारा सबसे पहले तो स्वाभाविक है, लेट होने के कारण आप सब लोगों से हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्षमा मांगते हुए आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं। आज जिस मकसद से यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि चुनाव की कैंडिडेट की घोषणा होने से पहले सबका अपना अपना चॉइस हो सकता है, सब लोगों का होता है, लेकिन जब पार्टी ने घोषणा कर दिया तो निश्चित रूप से हम लोग पार्टी के सिपाही हैं। पार्टी के हर एक आदेश के साथ जिस किसी को भी पार्टी ने कैंडिडेट बना के भेजा है, जैसे नवादा जिला में हमारे पार्टी के कैंडिडेट श्रवण कुशवाहा जी हैं, हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है कि पार्टी को यहाँ से जीता करके भेजे और उसी का संकल्प लेने के लिए हम लोग यहाँ से जब जीता करके भेजेंगे। आज हम लोगों की पार्टी एमएलसी का जो चुनाव लड़ रही है, बहुत गंभीरता पूर्वक इस चीज को मैं कहना चाहता हूं कि पार्टी A to Z का जो हमारे नेता ने स्लोगन दिया है वो सिर्फ बातों तक नहीं है, पूरे लिस्ट उठा करके देख लीजिए, विधानसभा से लेकर के चुनाव तक तो हमारे नेता ने निभाया है कि A to Z का जो पार्टी वो बोले थे उसको वो बना रहे हैं और हम सब लोगों का उसमें अपना अपना योगदान है। अपने अपने जगह पर रह करके हम सब लोग पार्टी का इस निर्णय को हम लोग सम्मान करते हैं और निश्चित रूप से यहाँ से हम लोग चुनाव जीतने का काम करेंगे। हम लोग सारे कार्यकर्ता जितने भी यहाँ बैठे हैं, ये सब लोग जो है आरजेडी के पिलर हैं और हम सब लोग पार्टी के साथ खड़े हैं और निश्चित रूप से पार्टी के कैंडिडेट को यहाँ से हम लोग जिता के भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रभारी महोदय यहाँ आए हैं और मैं आप सब लोगों के तरफ से जो पार्टी के यहाँ सभी प्रखंड अध्यक्ष और कार्यकर्ता और शुभचिंतक जो भी यहाँ बैठे हैं, कई गार्जियन भी यहाँ पे बैठे हैं, मैं सब लोगों की तरफ से अपने प्रभारी महोदय को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम लोग दिन रात करके मेहनत करेंगे और पार्टी के निर्णय के साथ खड़े रहेंगे। आप निश्चिंत रहें और यहाँ से कोशिश करके हर हाल में यहाँ से चुनाव आपको जिता के भेजेंगे। प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे आदरणीय प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी, माननीय विधायक हमारे गोविंदपुर आदरणीय कमरान भाई, राष्ट्रीय जनता दल के विधान परिषद के पार्टी के उम्मीदवार भाई श्रवण कुशवाहा जी और मीडिया के भाइयों और यहाँ पर उपस्थित पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, वरिष्ठ राष्ट्रीय जनता दल के सभी सम्मानित साथीगण, आज मुख्य रूप से विधान परिषद का जो चुनाव होना है उसी के तत्वाधान में आदरणीय प्रवक्ता महोदय के और पार्टी के निर्देशानुसार यहाँ हम लोग एकत्रित गोष्ठी करने बैठे। ये कहीं कोई दो राय नहीं है, हम लोग पार्टी के पूर्ण रूपेण साथ हैं। पार्टी ने जो निर्णय लिया है, कुशवाहा जी हमारे उम्मीदवार हैं नवादा से, इसमें कहीं कोई कसर नहीं है। हम लोग यही अपील करेंगे पूरे जिलावासियों, पूरे तन मन से हम लोग इन्हें भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। कहीं कोई सब नहीं है, कहीं फट नहीं है। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल यहाँ नवादा जिला में पूर्व से मजबूत रहे हैं, आज भी हैं। कुछ कतिपय कारणों से जो हमारे साकेत बाबू पत्रकार महोदय, हमारे प्रवक्ता महोदय से सवाल खड़ा कर रहे हैं। परिवार राष्ट्रीय जनता दल का लंबा परिवार है। एक परिवार में 10 लोग रहते हैं तो 10 लोग को मालिक खुश नहीं रख पाते, कहीं न कहीं कुछ कमियां रहती है। ये सब आपस में निश्चित रूप से सब दूर हो जाएंगे और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग तीनों विधायक पार्टी के सब एक साथ हैं, पार्टी से अलग हम लोग कहीं नहीं है। ये सब सोचने की बात नहीं है।
हम लोग पूर्ण रूप यही निवेदन करना चाहते हैं हाथ जोड़ करके कि सब लोग हम लोग पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का अथक प्रयास करेंगे और यहाँ भारी बहुमत से जीतेंगे, कहीं कोई शौक नहीं। इन्हीं चंद बातों के साथ सभी को नमस्कार करते हुए अपनी बात को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद।